बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाहम क्लास मुतालिया पाकिस्तान की जो बोर्ड की स्कीम है। इस दफ़ा जो आपका बोर्ड का पेपर पैटर्न है इसको चेंज करके SLO बेस बनाया गया है। यानी कि इस दफ़ा जो आपके बोर्ड के इम्तहानात हैं इसमें 3 तरह के सवाल होंगे। उसमें नॉलेज बेस होंगे, अंडरस्टैंडिंग बेस होंगे और एप्लीकेशन बेस होंगे। नॉलेज बेस से क्या मुराद है कि आपने जो बुक के अंदर क्वेश्चन किए होते हैं उससे रिलेटेड होगी, यानी कि सेम टू सेम जो बुक के अंदर लिखे हुए वही आएंगे। अंडरस्टैंडिंग बेस या कंप्रीहेंशन बेस कौन से होते हैं कि जो टॉपिक आपने बुक के अंदर पढ़े होते हैं उसी से रिलेटेड यानी कि कंसेप्चुअल सवाल जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद जो एप्लीकेशन या एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चन होंगे कि जो आपने बुक के अंदर जो थ्योरी या जो चीज़ भी पढ़ी होती है उसका आपकी रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है एप्लीकेशंस में, तो उसके मुतालिक पूछा जाएगा। तो जो नाहम क्लास मुतालिया पाकिस्तान की बोर्ड की स्कीम है इसके लिए जो टोटल वक़्त है वह 2 घंटे का होगा और इसके जो टोटल नंबर हैं ये 50 होंगे। तो इसमें सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव पेपर होगा MCQs का। इसमें जो टोटल MCQs होंगे वो 10 होंगे और इसके 10 ही नंबर होंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट होगा, सब्जेक्टिव पार्ट में जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा ये शॉर्ट क्वेश्चन को होगा। इसमें जो आपको टोटल नंबर होते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन के वो 24 होते हैं। जो क्वेश्चन टोटल होते हैं वो 18 आपने करने होते हैं और आपसे जो 18 टोटल होते हैं और उसमें से आपने जो 12 क्वेश्चन है शॉर्ट उनको अटैम्प्ट करना होता है। इसी तरह इसका जो नेक्स्ट पार्ट होता है लॉन्ग क्वेश्चन का, लॉन्ग क्वेश्चन के जो नंबर हैं वो 16 होते हैं। इसमें जो टोटल सवाल पूछे जाते हैं वो 3 होते हैं। 3 में से आपने अपनी मर्ज़ी से कोई से 2 सवालों को आंसर करना होता है। तो अब हम इसका वेटेज भी चेक कर लेते हैं। स्कीम के साथ साथ आपके साथ में इसी स्कीम के मुताबिक बना हुआ एक बोर्ड का जो मॉडल पेपर है वो भी शेयर करूंगा। वहाँ से आपको इस जो स्कीम की है इसकी मज़ीद बेहतर से समझ आ जाएगी कि आपके पेपर में जो क्वेश्चन है वो किस तरह से आएंगे। तो आपका जो सबसे पहला चैप्टर है पाकिस्तान की नज़रियाती असास, इसमें जो आपका पेपर का वेटेज है यानी कि 28% पेपर जो है वो आपका चैप्टर नंबर 1 में से आएगा। और अगर हम नंबरों की बात करें तो 14 नंबर का जो पेपर है वो आपका चैप्टर नंबर 1 में से पूछा जाएगा। तो अगर हम इसमें से चैप्टर नंबर 1 में से अगर MCQs की बात करें तो इसमें से आपका एक MCQ आएगा नॉलेज बेस और एक MCQ आएगा अंडरस्टैंडिंग बेस। यानी कि चैप्टर नंबर 1 में से जो टोटल MCQs हैं ये 2 पूछे जाएंगे। इसी तरह अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो आपका चैप्टर नंबर 1 है इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे नॉलेज बेस और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपके जो एप्लीकेशन बेस है, यानी कि जो आपने थ्योरी पढ़ी है उसका रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल है। तो टोटल जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन के नंबर हैं चैप्टर नंबर 1 में से 8 नंबर होंगे। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें चैप्टर नंबर 1 में से तो इसमें से सिर्फ एक ही लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा अंडरस्टैंड बेस, और इस लॉन्ग क्वेश्चन के जो नंबर हैं वो 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होगा चैप्टर नंबर 1 में से। इसी तरह अगर हम चैप्टर नंबर 2 की बात करें पाकिस्तान का क़याम, तो इसका जो टोटल वेटेज है यानी कि 24% जो पेपर है चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। और अगर हम नंबरों की बात करें तो 12 नंबर का पेपर चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। तो इसमें से आपके 2 MCQs आएंगे, एक नॉलेज बेस होगा एक एप्लीकेशन बेस होगा, यानी कि 2 नंबर के MCQs आएंगे। और अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें एक नॉलेज बेस है और 2 जो है वो अंडरस्टैंड बेस है यानी कि कंसेप्चुअल सवाल है। टोटल जो है वो आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे यानी कि 6 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो इसमें से एप्लीकेशन बेस एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा और उस लॉन्ग क्वेश्चन के जो नंबर हैं वो 8 होंगे। इसी तरह अगर हम चैप्टर नंबर 3 की बात करें ज़मीन और माहौल की, इसमें जो आपका पेपर का वेटेज है वो 24% है यानी कि 12 नंबर का पेपर इसमें से पूछा जाएगा। 2 इसमें से आपको MCQs आएंगे। और अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो 2 नॉलेज बेस आएंगे एक अंडरस्टैंड बेस आएगा। और टोटल जो नंबर होंगे शॉर्ट क्वेश्चन के ये 6 नंबर का होगा। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो आपका जो चैप्टर नंबर 3 है इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसके 4 नंबर होंगे। इसी तरह अगर हम चैप्टर नंबर 4 की बात करें तरीक़े पाकिस्तान, इसका जो हिस्सा अव्वल है इसका जो टोटल वेटेज है 24 है यानी कि 12 नंबर का पेपर आपका चैप्टर नंबर 4 में से आएगा। इसमें अगर हम MCQs की बात करें तो 2 नॉलेज बेस आएंगे 2 अंडरस्टैंड बेस आएंगे यानी कि 4 नंबर के MCQs आपसे पूछे जाएंगे। और अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो 2 नॉलेज बेस क्वेश्चन होंगे 3 अंडरस्टैंड बेस होंगे और 3 ही आपकी एप्लीकेशन बेस होंगे, यानी कि 16 नंबर के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपके चैप्टर नंबर 4 में से पूछे जाएंगे। और अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो कि आपका नॉलेज बेस होगा 4 नंबर का। तो इसी तरह आपका जो चैप्टर नंबर 4 है 12 नंबर का पेपर आपका इसमें से पूछा जाएगा। तो ये थी मुतालिया पाकिस्तान की स्कीम। अब हम इसी स्कीम के मुताबिक बना हुआ एक जो मॉडल पेपर है वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसी स्कीम के मुताबिक बना हुआ ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है।
इस ऑब्जेक्टिव पेपर में आपके पास जो टोटल वक़्त है ये 15 मिनट का होगा, ठीक है, नाहम क्लास। और इसमें आपके पास जो टोटल MCQs हैं ये 10 MCQs आपके दिए जाएंगे। हर MCQs के 4 नंबर होंगे और आपने इन्हीं MCQs के मुताबिक आपकी जो बबल शीट है उस पर इनके आंसर देने। जैसे यहाँ पे आप सवाल दिया हुआ है, नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद किस पर है, करारदाद पाकिस्तान किसने पेश की, कायदे मुस्लिम लीग में कब शिरकत की, शहर रेशम पाकिस्तान को कहाँ से चीन से कहाँ मिलाती है, पाकिस्तान के जुनूब में कौन सा फारिस सिलसिला वाक़ है। यानी कि हर MCQs के आगे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। आपने जो करेक्ट आंसर है उसको आपकी जो बबल शीट है उसके ऊपर इसका बबल जो है वो फिल करना है। और ये टोटल जो है 10 होंगे और इनके 10 ही नंबर होंगे और इसका जो वक़्त है वो 15 मिनट होगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन के बाद अगर हम आपके सब्जेक्टिव पेपर की बात करें तो जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है इसका जो टोटल वक़्त होगा वो 1 घंटा 45 मिनट होगा और इसके जो टोटल नंबर है वो 24 होंगे। तो सबसे पहले जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होगा इसमें जो आपसे टोटल सवाल पूछे जाएंगे, टोटल सवाल 9 होंगे। 9 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 6 सवालों को हल करना है। यानी कि टोटल ये 9 आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे पार्ट 2 में, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में। और इसमें से आपने अपनी मर्जी से कोई से जो 6 सवाल हैं उनके आंसर देने हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन का है इसमें जो आपसे टोटल सवाल पूछे जाएंगे ये भी 9 ही हैं। 9 में से आपने कोई से अपनी मर्जी से 6 सवालों के आंसर देने हैं। और ये सवाल की नोयत आप देख लें, माशी तरक्की से क्या मुराद है, यूनियन कौंसिल और यूनियन कमेटी से क्या मुराद है, माशी तरक्की से आप क्या मुराद लेते हैं। इसी तरह के जो आपके सवाल हैं ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। और अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन उन्होंने कहा कि अटैम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क। यानी कि आपके पास यहाँ पे 3 सवाल दिए हैं, 3 में से आपने कोई से 2 सवालों के आंसर देने हैं और हर सवाल के 8 नंबर है। और जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन का ये वाला पोर्शन है ये टोटल 16 नंबर का होगा। इसमें यहाँ पे आपके पास एक सवाल नंबर 4 दिया हुआ है 8 नंबर का, सवाल नंबर 5 दिया हुआ है 8 नंबर का, जो सवाल नंबर 6 है इसके उन्होंने यहाँ पे 2 पार्ट बना दिए हैं 4-4 नंबर के। अगर आपने सवाल नंबर 6 करना है तो फिर आपको इसके ये दोनों पार्ट्स करने पड़ेंगे और ऊपर से जो सवाल नंबर 4 और 5 है इन दोनों में से किसी एक को करना होगा। और अगर आपने सवाल नंबर 6 नहीं करना तो फिर आपको सवाल नंबर 4 और 5 जो है ये 8-8 नंबर का करना होगा। अगर आप सवाल नंबर 6 का कोई सा एक पार्ट करते हैं तो फिर आपको इसके 4 नंबर मिलेंगे, यानी कि 8 नंबर के लिए आपको इसके दोनों पार्ट करना लाजमी है। तो ये था आपका मुतालिया पाकिस्तान का सब्जेक्टिव पेपर। इस स्कीम के मतलब किसी किस्म का भी आपके जहन में सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।